बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए विंटर स्पेशल में जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है हड्डियों के सालन की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं क्योंकि इसके अंदर हड्डियों का जो रस पक पक के निकल कर आता है ना, वो सर्दियों में मज़ा दोबाला कर देता है सर्दियों का, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे पाए आप खा रहे हो। और ये कम बजट में बिल्कुल पाए का मज़ा देने वाली रेसिपी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। वीडियो को आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें इसे और मुझे कमेंट से बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद अच्छे से अच्छा काम करने का दिल चाहता है और आपके लिए मज़ीद ऐसी ही रेसिपियाँ लेकर आने का दिल चाहता है। तो ऐसी ही रेसिपियों के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। तो मैंने पतीले में पानी ले लिया और ये गोश्त के पीस इस तरीके से बड़े और हड्डियों को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और अब इसको मैं पानी में डाल दूँगी। पानी मैंने पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1.5 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1.5 खाने का चम्मच सौंफ और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा जो है ये डाल देंगे। फिर ये 3 से 4 तेज़पात डाल देंगे इसके अंदर। ये बहुत अच्छा जायका देते हैं। 8 से 10 लौंगे, 2 बड़ी इलायची, 15 से 20 काली मिर्चें, 3 दालचीनी स्टिक और 1 ये जायफल का इतना बड़ा टुकड़ा, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये सब इसके अंदर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, थोड़ी मोटी मोटी सी मैंने इसको कट किया है। इसको ज़्यादा बारीक कट नहीं करेंगे क्योंकि ये पक के घुल जाएंगी इसके अंदर, तो इतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने नमक भर के डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर जज्ब हो जाए हड्डियों में नमक भी। और इसको मिक्स करने के बाद कवर करके हम 2 से 3 घंटे के लिए पकाएंगे। तो वहाँ हमारे हड्डियाँ अच्छे से गल चुकी हैं और यहाँ हमने अब इसके मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने इसके अंदर 1.5 कप भर के तेल लिया और तेल गरम हो गया है। तो इसके अंदर हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज, उसको हमने पीस लिया था, उनको हमने फ्राई किया, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया उसके अंदर। तो इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 खाने का चम्मच। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 2 ही खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। आधा खाने के चम्मच इसके अंदर डाल देंगे हल्दी। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च ताकि अच्छे से कलर आए। आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच के करीब इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल के अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 पाव के करीब दही। दही अच्छा खट्टा होना चाहिए और उसको अच्छे से फेंट लें आप। उसके बाद इसको मसाले के साथ भूनें इसको। और ये देखिए मसाला हमारा भुन गया, ऑल सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये हड्डियों को, सारे हमने अलग कर लिया था, यखनी उसकी अलग कर ली है। और अब इसको हड्डियां और जो हमारा गोश्त है उसको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसकी थोड़ी सी देर हमने भुनाई करनी है। तो 7 से 8 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि अच्छे से मसाला जो है हड्डियों में और गोश्त में अच्छे से लग जाए। और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाती है इस भुनाई में। और भुनाई में ये होता है कि आपकी कोई जो स्मेल रह जाए तो वो भी बिल्कुल दूर हो जाती है। तो अब जो हमारी ये जो यखनी है, हड्डियों का जो रस है, वो सारा इसके अंदर हम डाल देंगे और नीचे जो बैठे हुए मसाले हैं उसको उसी में रहने देंगे। और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा शोरबा कितना ज़बरदस्त आया है और कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और अब इसको हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट कवर करके लो फ्लेम पे। सारे यखनी हमने इसके अंदर डाल दी है, एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डाला है हमने, सिर्फ ये यखनी का ही पानी है। और इसको अब हम कवर करके रखेंगे और ये हमने इसको देखें ये पकाया है। और ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसको आप हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक कट करके उसके साथ नींबू रखें और इसे सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सर्दियों में ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट से बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।